नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म भक्ति ज्ञान सागर में। आज मैं आपको आंवला नवमी के बारे में बताऊंगी। तो ये कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस साल 2024 में अक्षय नवमी या आंवला नवमी 10 नवंबर रविवार को पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके विधि विधान की। तो प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें तथा कपूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर स्वयं भोजन करें। भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अक्षय नवमी और आंवला नवमी की कथा के बारे में। एक राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे और बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान करना अब तो बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनसे सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए थे। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्न का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा ही सभी का सत्य रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। इस प्रकार आंवला नवमी की कथा का समापन हुआ। तो हमें अक्षय नवमी और आंवला नवमी के दिन बड़े भक्ति भाव से दान पुण्य करना चाहिए। अतः धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।